सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल पावर बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। अभी मैच खत्म हुआ है और पहली इनिंग्स जब खत्म हुई थी तो वी वर वेरी क्रिटिकल, वी विल रिमेन क्रिटिकल, दैट इज देयर, वो तो है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने जैसा उन्हें करना चाहिए था वैसा क्लिनिकल किया। बैटिंग को जैसे करना चाहिए था क्या वैसे किया या नहीं किया, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा, तनवीर अहमद और फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और बिफोर वी डाइसेक्ट व्हाट हैपेंड टुडे, लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे। और जनाब क्वेश्चन ऑफ द डे इज T20 इंटरनेशनल में पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई? योर ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन आर ए क्रिस गेल, बी रिचर्ड लेवी, सी विराट कोहली और फिर ब्रेंडन मक्कलम। तो जो भी देगा इस सवाल का ठीक जवाब उसे मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। लेट्स गो क्विकली टू द मैच समरी भी। हम मैच समरी भी जरा फटाफट दिखा देते हैं। आज पाकिस्तान का ओमान से एशिया कप में पहला मैच था। पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो वी वर ऑल वेरी होपफुल के यार आज जो है हम बड़ा जबरदस्त करने जा रहे हैं। बट देयर यू गो, वो मैच समरी है आपके सामने। सादिया यार ओवर टू यू यार, प्लीज प्लीज। मैं इस पे क्या बैटिंग पे क्या ही बात करूं। अच्छा जनाब, हारिस ने आज बनाए 66 रन। द वे ही स्टार्टेड, बाद में क्या हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, फरहान ने बनाए 29 रन, फखर रहे 23 नॉट आउट। अच्छा 3 विकेटें हमने कलीम को दे दी, 3 विकेटें हमने फैसल को भी दे दी। वाह। एनीवेज खैर, ओमान की जानिब से आई थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस। हमने उन्हें जल्दी आउट किया। आवर बॉलर्स डिड वेरी वेल। फहीम ने 2 विकेटें ली हैं, मुकीम 2 विकेटें ली हैं। सो दिस इज हाउ the bowling and the batting of Pakistan did go for today's match against Oman. Going straight to तनवीर भाई। मेरे भाई मजा आया आपको? बैटिंग कितनी जबरदस्त की हमने। देखिए एक बात है, देखिए मैं एक बात बताऊं देखिए एशिया की नंबर 1 टीम इंडिया ने मिनो टीम को हराया कितने से? 57 रन से। अभी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ने मिनो टीम को कितने से हराया? 67 से। तो है ना फिर एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। आई थिंक बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म की बैटिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ही पैथेटिक किस्म की गई। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये जो 57 रन थे ना, ये सिर्फ 4 ओवर में खत्म कर दिए, पार कर दिया। ठीक है, 160 रन देखें तो नज़र आता है कि यार 160 रन बहुत अच्छे हैं। अगर ये 160 रन आप बांग्लादेश के अगेंस्ट करते, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करते, इंडिया के अगेंस्ट करते, श्रीलंका के अगेंस्ट करते तो चलो समझ भी आती कि आपने इतनी मुश्किलात से आपने कलीम भाई को झेला। उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर कलीम भाई है, जान पहचान है। असल में ये कराची से ताल्लुक रखते हैं। कोई मेरे ख्याल कोई क्रिकेट फर्स्ट क्लास में कोई खेली नहीं है उन्होंने। लेकिन ये जो कलीम भाई हमारे लिए मुश्किल में पड़ गए, इन्होंने कर दी बॉलिंग में। बाकी भी उनके फास्ट बॉलर्स ने, उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं तो सीधी सी बातें करूंगा ना भाई, किसी को अच्छी लगती बुरी लगती, आगे जो क्रिकेट खेलेंगे वो मुझे नहीं पता। आज के मैच में मैं माइक हैसन से ये पूछूंगा, सलमान आगा से पूछूंगा, कहाँ गया जी स्ट्राइक रेट? साहबजादा फरहान किधर गया स्ट्राइक रेट? 100 रन का स्ट्राइक रेट, 29 बॉल्स 29 रन। फखर जमान कहाँ गया स्ट्राइक रेट? मैं ये बातें इस वजह से करता हूँ और करूँगा कि भाई आपने स्पेशली बाबर आजम और रिजवान को बाहर ही इन्हीं चीज़ों पे किया गया कि जी आप अपने लिए खेलते हैं, आपका तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है, आप स्पिनर पे हल्के हैं, आप तो तेज़ खेलते नहीं हैं, आप लोग अपने लिए खेलते हैं। मैं फिलहाल आज के मैच के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो कि जब स्ट्राइक रेट की बातें होना शुरू हुई तो मैं उस टाइम से मैंने बोलना शुरू किया कि भाई स्ट्राइक रेट जो है वो हर टाइम हर विकेट के ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं चलता है। जिस तरीके से उन्होंने बाबर और रिजवान को प्री प्लान तरीके से बाहर करने की बातें की जी, स्ट्राइक रेट, तो भाई आपको तो ओमान के अगेंस्ट तो 190 रन करने चाहिए थे जी, ठीक है, 185 190 रन तो करने चाहिए थे ना आपको भाई, करने चाहिए थे। 180 तो आपको, ठीक है। ये जो टीम थी इसके अगेंस्ट तो साहबजादा फरहान को तो ठीक ठाक किस्म का कितना सर्किल में बैटिंग करनी चाहिए। हमने साहबजादा फरहान की कितनी एडवोकेसी की थी। इससे पहले कि मैं फवाद भाई की जानिब जाऊं, हमारे पास साइम अयूब का जो डिसमिसल है उसका एक साइड ऑन है, और अगर हम वो दिखाना चाहें ऑन आवर बिग स्क्रीन, साइम अयूब आज ये देखें आप, ये साइम अयूब, ऑल्दो के ये बॉल बहुत ज्यादा नीचे बैठ गया और वो उनका जो पिछला पैड था उसके भी नी रोल के बिल्कुल जो है ना ये जो है नीचे लगा है। लेकिन सवाल ये है, एशिया कप पहला मैच
शारजा नहीं, दुबई। और उसके बाद पहली ही गेंद पे आपने क्या किया, आपने नो लुक आउट हो गए आप। पहली गेंद थी सर जी, एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि जी लो बाउंस, हाई बाउंस, फला बाउंस, एशिया का भी आंसर ले लेते हैं ना। एशिया का पहला मैच, पहला क्रॉस। अच्छा, शुड पाकिस्तान को पहले बैट नहीं करना चाहिए था? हाउ आई एम रीडिंग, जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी गेंद बहुत नीचे आ रहा था, इसी वजह से सिचुएशन फरहान से भी नहीं पकड़ी जा रही थी, किसी से नहीं पकड़ी जा रही थी। क्या करें फिर? ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट आप ये थोड़ी सोच रहे होते हैं कि पहले बारी करनी है या पहले आपने बॉलिंग करनी है। इस किस्म की टीमों के अगेंस्ट ठीक है, आपने पहले बैटिंग का सोचा, बिल्कुल सही सोचा आपने कि थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस हो, और काफ़ी कुछ चेक भी हो गया। जिस तरह से आपने बारी ली है सारा ही कुछ चेक हो गया, तो बहुत ठीक ठाक पता चल गया। आप देखिए, मसला सारा ये है, स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में, बट उसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी विकेट जो है वो इस तरह से थ्रो करके आए। साइम पहला बॉल खेल रहे थे, मतलब वो किस सोच से खेल रहे थे, बॉल उतना बैट पे आ रहा है नहीं आ रहा, बंदा थोड़ा सा सोचता है ना। या तो आपको पता इंडिया वाला मैच देख लिया था उन्होंने, या तो आपको पता है आप लाहौर कराची में खेले हुए हैं कि अंदाजा है कि जी इधर बॉल आता है बैट पे, तो आप उस पर फिर आप क्रॉस चला दें। पहली बात तो क्रॉस चलाने की कोई तुक ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक जिम्मेदारी वाला एहसास होना चाहिए ना, ठीक है आपने स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, उसको बेहतर बनाना है, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि आपने आंखें बंद करके चलाना है। साथ साथ मुझे ये लगता है कि मुझे एक सोच होनी चाहिए ना कि आपको टारगेट क्या करना है। मुझे लगता है वो भी आज भी मिसिंग थी। अगर आपको 180 का टारगेट के जहन में होता ना, तो फिर आप ये शुरुआत इस तरह से नहीं करते हैं। आप प्लान करते हैं कि जी पहले 6 ओवर में किस तरह जाएंगे, और फिर इनिंग्स उस तरह से बिल्ड करेंगे कि जैसे हारिस आए, अब हारिस 3 नंबर आए, तो क्या अगले मैच में भी 3 नंबर आएंगे? ठीक है, क्या फखर 4 नंबर आएंगे? तो फिर फखर की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि अगर साइम, अब अगर आपने साइम को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है, क्योंकि अगर आपने साइम इस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर फखर को आप ऊपर ले आए, और फिर हारिस का भी मसला है कि नीचे वो नहीं खेल पाते। तो ये बड़ा चीज़ें आपने नोट करनी होंगी। लेकिन जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, तो उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना, उसको ठीक है। तनवीर भाई, क्या हम इससे पहले कि आप अपना पॉइंट है, हम जरा स्टैट्स देख लें कि हमने अपने पहले 10 ओवर्स को कैसे यूज किया, और फिर सेकंड जो हमारे 10 ओवर्स थे, लाइक 11 to 20 ओवर्स, उसमें हमने क्या किया। मतलब अराउंड द वर्ल्ड हमें ये पता है कि जो लास्ट 10 ओवर्स होते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ 10 ओवर्स होते हैं, उसमें हम ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, वेराज हमारी विकेटें भी ज्यादा गिरी बट रन्स नहीं आए। तो विकेटें क्यों गिरी भाई? 75 रन, और फर्स्ट 10 ओवर्स में हमारे 85 रन आए, which actually मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस चीज़ पे से। ये इस बार ना उल्टा हुआ है। पहले होता था कि पहले जी शुरू 10 ओवर ना, वी यूज्ड टू प्ले स्लो, आखिरी के 10 ओवर में, आखिरी के 6 ओवर में जी हमने धूम धाम इधर उधर कर दिया। लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म सेट था, हमारे पास। विकेटें नहीं गिरी हुई थी। विकेटें नहीं गिरी हुई। एक चीज जाते जाते फिर तनवीर बता देंगे, मुझे एक और चीज लगी कि भाई वो 1-2 जो आउट हुए वो शारजा में शायद छक्के होते, तो ग्राउंड भी बड़ा था, ख्याल ओके सर। देखिए, एक तो मुझे एक चीज़ समझ ये आ रही है कि माइक एसन ने शायद अपनी टीम समझी हुई, अपने घर की टीम समझी हुई कि ओपन किसको करा दूं किसी मैच में, चौथे पे किसको भेज दूं, बॉलिंग किससे करवा दूं। अब ये जो माइक एसन जो बातें कर रहा है साइम अयूब के बारे में, ऑलराउंडर, तो वो जो बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या है? ये पता क्या होगा बाद में, कहीं खुदा न खास्ता ये अगर पूरा एशिया कप कुछ ना कर सका, तो जब इसको ड्रॉप करने की बारी आएगी ना, तो ये यूं ना मुंह के ऊपर उंगली रख के चुप करके पतली गली से साइड पे निकल जाएगा और अपने आप को सेफ करेगा। उस टाइम ये हमारे जितने भी लोग जो टीवी पे बैठते हैं, सोशल मीडिया वाले, इधर उधर वाले, ठीक है, बोर्ड वाले, ये सारे जो है ना वो माइक एसन को सपोर्ट में लग जाएंगे। नहीं, आप तुम ठीक कह रहे हो जी, सारी गलतियां जो प्लेयर की होती है। समझ आ गई है ना? तो भाई बात ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में हारिस 7वें नंबर पे खेलता रहा, अभी वो 3रे पे जा रहा है। उसके बाद फखर जमान 3रे पे खेलता रहा, वो 4थे पे जा रहा है। अब आपने एक शाहीन को खिलाया, फ़हीम अशरफ से आपने सर्किल में बॉलिंग नहीं करवाई। आप इंडिया के अगेंस्ट किससे बॉलिंग करवाएंगे ये कोई पता नहीं। अगर साइम अयूब ने क्रॉस शॉट मारा, तो इसमें पहले कभी मारता था क्रॉस शॉट? ये जब ये माइक एसन नहीं था, कितने क्रॉस शॉट मारता था जाते ही पहली बॉल पे। या सलमान आगा जिस तरह फुल टॉस में बॉल पे आउट हुआ, ये सारी जो सोच पीछे से है ना, स्ट्राइक रेट। अभी आपने एक बात बोली कि यार पहले एक तरीकेकार होता था कि हम 10 ओवर तक खेलते थे, विकेट्स इन हैंड रखते थे। वो मसला ये था कि बाबर आजम अपने लिए खेलता था, रिजवान अपने लिए खेलता था। उस टाइम ये बात होती थी, ये दोनों अपने लिए खेलते हैं, समझ रहे ना? तो बात सीधी ये है कि भाई
ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना अपनी क्रिकेट को, से क्रिकेट आपकी इंप्रूव नहीं होगी। आप हेड कोच हैं, अब आप खुद ही आहिस्ता आहिस्ता, अब माइक एसन की तरह बातें तो सुने। आने से पहले हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, थोड़ा पीएसएल की तरफ मैं जा रहा हूँ लेकिन इनसे रिलेटेड चीजें हैं। हमारे पीएसएल के अंदर जो भी कोचेज अच्छी परफॉर्मेंस देता था ना, डीन जोन्स पाकिस्तान टीम का कोच बना दो, एंडी फ्लावर से गपशप हुई, उसने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसको बनाने लग जाओ कोच, वो पीछे हट गया था, ठीक है। माइक एसन जितवाने लग गया, इसको कोच बना दो। गैरी क्रिस्टन आया, उसको बाहर कर दिया, जैसन गिलेस्पी उसको वो तो कहानी है ऐसी, ठीक है, वो तो कहानी है ऐसी, ठीक है। तो हमारा मसला ये है कि जो पीएसएल में जितवाने लग जाएंगे ना, उसको कोच बनाने लग जाओ। और वहां पे उससे पहले ये माइक एसन साहब स्ट्राइक रेट, ये सब कुछ चीजें, ठीक है। अब आप खुद इसके स्टेटमेंट देखना, अभी देखना इस मैच के बाद और इससे पहले भी जो इसने एशिया कप से पहले स्टेटमेंट दिए, क्या बोलने लग गया है, खुद ही अपनी बातों से घूम रहा है अभी ये जी, ठीक है, दो बातें कर रहा। अब क्या कह रहा है, स्ट्राइक रेट कोई ऐसा थोड़ी होता है, 50 मुझे नहीं चाहिए, 100 मुझे नहीं चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खेले, ठीक है। तो भाई जब बाबर आजम और रिजवान थे तो उस टाइम तुम्हारे मुंह से ये बातें क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसकी रीजन मैं बार बार कह चुका हूं, प्री प्लान है, टोटल प्री प्लान है। अब ये इनको बाहर करने के लिए जानबूझ के ये आगे और इस किस्म की बातें करते रहेंगे कि जी स्ट्राइक रेट, कि ये दोनों कई टीम में वापस ना आ जाए, ठीक है ना। और मैं जब तक टीवी पे हूं भाई, मैं तो सीधा आपको पकड़ूंगा भाई, स्ट्राइक रेट कहां है, मुझे स्ट्राइक रेट बताएं। स्ट्राइक रेट की बात की है, साहबजादा फरहान 29 फखर जमान 23-16 पे, और साइम अयूब का तो आज क्या ही कहना है। हमारे पास कुछ और स्टैट्स भी हैं, लेट्स पुट इन, ये हमारे टॉप 3 हैं, साइम अयूब, फखर जमान और साहबजादा फरहान। हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, और सबसे पहले साइम अयूब के अगर हम दिखाएं द करियर स्टैट्स अब तक के, ये हम किस लिए कर रहे हैं हम आपको आखिर में बताएंगे। देयर यू गो, साइम अयूब के, एंड जेंटलमैन आपकी तवज्जो, 29 मैचेस हैं, 37 इनिंग्स हैं, 788 रन हैं, बैटिंग एवरेज साइम का 22.51 है फॉर अ T20। इट्स ओके, अगर आप इंडियन ओपनर से, अगर आप एज अ ओपनर इज नॉट ओके, इंडियन ओपनर से कंपेयर करें तो नॉट ओके। ओके, इसकी नेक्स्ट अगेंस्ट स्पिन और अगेंस्ट फास्ट जो स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का, इफ यू कैन पिच दैट अप, देयर यू गो, 139.2 अगेंस्ट पेसर्स और 138.4 अगेंस्ट स्पिनर्स। हम क्विक चलते हैं, इफ वी कैन फायर इसमें साहबजादा फरहान एज वेल, और साहबजादा फरहान की भी अगर हम करियर स्टैट्स देख लें, और जनाब साहबजादा फरहान 20 टोटल इनिंग्स हैं, 378 इन्होंने अब तक रन्स बनाए हैं, बैटिंग एवरेज इट्स नॉट अप टू दैट मार्क 18.90, स्ट्राइक रेट अगेंस्ट पेसर्स 136, स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिनर्स 127। ये मेरा पॉइंट है बेसिकली, साहबजादा फरहान का स्पिनर्स के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो गिरता है। एंड मूविंग ऑन टू द प्रोबेबल वन डाउन अगेंस्ट इंडिया, फखर जमान की अगर थ्रो करें 84, वे एक्सपीरियंस, लेकिन अगेन बैटिंग एवरेज जो है एज एन ओपनर और इवन एज अ वन डाउन इट्स नॉट दैट प्रोलिफिक। स्ट्राइक रेट वर्सेस पेसर्स इज 108.4, लेकिन यहां पे इनका स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है, दिस इज 132। जनाब अब मेरा इस पे सवाल ये है, ये हमारे टॉप 3 हैं, ओपनर और ओपनर तीसरा, ओपनर है ना। अब मेरे पास जनाब अगेंस्ट इंडिया में इनको मैंने पिच किया है, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया ऊपर बुमराह है, और हो सकता है अर्शदीप भी आ जाए, आई डोंट नो, या हर्षित राणा आ जाए, आई डोंट नो, या हार्दिक पांड्या आ जाए। तो हमारे पास तो ये स्ट्राइक रेट्स हैं, और फिर नीचे स्पिनर्स जो हैं उनको मनूवर कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, कीपिंग द थिंग इन माइंड तनवीर भाई, कि इंडिया से खेलते नहीं है इतना ना। देखिए तो हमारे पास कौन सी बेस्ट बैट है भाई उन स्पिनर्स के खिलाफ? भाई मेरे हिसाब से ना, अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को कि यार ये स्ट्राइक रेट। भाई मैंने 50 दफा बोला है कि असी गुल्ली डंडा नहीं खेडी भाई, असी क्रिकेट खेडी है। हमेशा डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसका स्ट्राइक रेट 130 135 का हो और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन दो को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर, एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक 31-50, एक 100। सुने इनके तो एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने,
क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर कि यार अगर ऊपर से अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं तो बीच में मिडल में या छठे सातवें नंबर पे हमें कोई ऐसा प्लेयर मिले कि यार जो ये ऊपर से खेलते हुए आए हैं इनको लेके चले, फिर छक्के चौके मारने वाले कोई प्लेयर्स हों। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक प्लेयर मुझे बता दो जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कोई ले सकता है। हमारी पाकिस्तान टीम में कोई इस टाइम ऐसा प्लेयर है जो 3 से 4 ओवर 15-15 रन के कर सकता है? नहीं कर सकता। और उसके अलावा आपके पास जो भी बैटिंग है, ये जो आपने एवरेजेस बताई है ना, ये एवरेजेस क्या है, इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी मैच में इनके रन हो गए, आगे जाके 10 मैचेस में कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये आपने जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट नहीं बताया, आपने बताया कि बैटिंग का इतना है, स्पिनर्स का इतना, ओवरऑल भी जरा बताएं आप इनको। ओवरऑल स्ट्राइक रेट है कितना सबका? 130-35 इतना ही होगा, इससे ऊपर किसी का भी नहीं होगा सर, उसी का मजमूआ है, ठीक है ना। तो बात ये है कि हम अपनी क्रिकेट को खुद खराब कर रहे हैं। मैं जो आज के मैच में क्रिकेट खेली और ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अभी यही इंडिया के मैच में, अगले मैच में कई थोड़े बहुत रन कर दिए, वो देखा जी यार हमारे बैट्समैन क्या थे, क्या जबरदस्त खेली है। भाई सिर्फ इंडिया के मैच में आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने ओवरऑल हर जगह पे खेल के, हर टीम के अगेंस्ट खेल के अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। भाई फवाद भाई, ही सेज कि आपने हारिस को और बाबर को निकाला था स्ट्राइक रेट के चक्कर में, रिजवान को, सॉरी रिजवान और बाबर को। नाउ व्हाट, हम क्या करें फिर? अब आर वी ब्रिंगिंग, शुड वी बी ब्रिंगिंग देम बैक? दे शुड हैव बीन इन द टीम, अभी नहीं तो आगे वाले टूर्नामेंट्स में, या उनके बगैर टीम ठीक है? जब हम अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे, कुछ याद है आप लोगों को? सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, जो अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे। अमेरिका से बाबर ने हरवाया था? मैं नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, हारे तो थे, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। बाबर ने हरवाया था। आप वहां पर इंडिया से हारे, वो टीम में थे, बिल्कुल थे। उसके बाद जी आप अफगानिस्तान से हारे, ये थे। अब आप वनडे में गए, वेस्ट इंडीज में, ये दोनों टीम में थे, आप सीरीज हार के आए। भाई साहब आधा सच नहीं होता। आपकी ओवरऑल क्रिकेट जो है, चाहे आप इनको भी लेके आ जाए, इधर ये जिधर खड़ी हुई है, ठीक है, ये भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है, ये भी कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे थे। आप एक ही मैच जीते हो इंडिया से, बाकी ओवरऑल क्रिकेट आपकी ऐसी नहीं। सुन लेना प्रॉब्लम, सुन ले। T20 का वर्ल्ड कप किसने हरवाया? शाहीन ने, जब मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए थे 1 ओवर में, अच्छा, दुबई में। तो इन्होंने जितवाया क्यों नहीं? इतने रन कर देते कि 3 छक्के भी हो जाते। भाई जितवाया कितना? मुझे वर्ल्ड कप किसने जितवाया? मेरी बात तो सुन। इतने बड़े प्लेयर बनते हैं, मियादाद है ये इंजमामुल हक है, इतने बड़े प्लेयर हैं ये राशिद लतीफ है, मोइन खान है। इन्होंने पाकिस्तान को कुछ अभी बड़ा इवेंट नहीं जिताया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपके बड़े सुपरस्टारों ने भी इवेंट में कुछ नहीं किया। बिल्कुल हम जीते हैं, एशिया कप भी हम जीते हैं, हम इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीते हैं। जिनके आपने नाम लिए ना, किसी ने इवेंट कभी भी नहीं जितवाया अगेंस्ट इंडिया कुछ भी नहीं किया, और ना कभी इवेंट जितवाया है सुपरस्टारों ने जो हमारे पाकिस्तान के। सुने, जो दुबई में जो शाहीन ने जब 3 छक्के खाए थे, मैथ्यू वेड ने, किसने? बाबर ने हरवाया था वो मैच। हारिस रऊफ ने जब विराट कोहली से छक्के खाए, क्या बाबर ने हरवाया था वो मैच? यूएसए में मोहम्मद आमिर स्पेशली रिटायरमेंट दिलवा के वापस लाए गए, किसने हरवाया? उससे पहले वो चेस क्यों नहीं किया? उन्हें 116 चेस करने थे, 19 रन, 116 चेस क्यों नहीं हुए? भाई मेरी बात सुने, उस टाइम इतने से रन चेस नहीं हुए। उस टाइम रिजवान क्रीज पे थे। अब रिजवान ने इतना बैड शॉट खेला, तो वो तो बाबर की बहुत बाद में बात है, उससे पहले जीत जाए। बाबर ने तो नहीं बोला था ना कि भाई आप इस तरह बुमराह को स्लो वन पे गलत शॉट मार के आउट हो जाए। सुने, दोनों की बात कर रहे हैं हम, बाबर और रिजवान दोनों की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आप दोनों के लिए वोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से याद आती हैं सबको। ये इस पे कोई बात नहीं करेगा, दुकान नहीं चमकेगी ना, वजह ये है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में हम फाइनल भी खेले वर्ल्ड कप का, हम एशिया कप भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, सब कुछ खेले, उस पे कोई बात नहीं करता। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या, बाबर की कोई अचीवमेंट नहीं है? सारा मुद्दा सिर्फ बाबर का है। कहां थे उस टाइम के सिलेक्टर, कहां थे उस टाइम के बोर्ड, किधर से सब? सारा आप जो इल्जामात है बाबर के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं। बाबर क्या चीज थी, मतलब क्या था वो कि जिस उसके हाथ में सब कुछ था? समझ आई? बहुत अरसे तक नहीं भाई, सब ये कहते हैं ना, तो यार फिर सबके ऊपर। मैं कहता हूं, जो सबसे ज्यादा बाबर को सपोर्ट करता, मैं कहता हूं कि अगर बाबर का कसूर था, उसके साथ और सबका कसूर था, सिर्फ बाबर का कसूर थोड़ी था। अगर आप कहते नहीं जी कप्तानी नहीं आती, फलाना नहीं आती, हमने सबसे बोला यार कप्तानी से हटाओ। लेकिन बात ये है कि अगर
जेन्युइन बात करनी है तो सब पे जाए, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं कि यार जी इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो, इन्होंने क्रिकेट खराब कर दी। बिल्कुल ठीक है। आपके 3 इवेंट्स आपके बॉलर्स ने हरवाए हैं, बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन बॉलर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक हो जनाब, गया। क्योंकि हम इतनी हीटेड डिबेट इसलिए भी हो गई है क्योंकि आज पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो इट्स नॉट अप टू मार्क, सो इट आई गेस इट्स टाइम फॉर अ लिटिल ब्रीदर, थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। कम बैक तो हम पेसर्स से बात करेंगे बिकॉज़ तनवीर भाई इज सेइंग कि मैचेस हरवाए हैं उन्होंने, तो अब जब उन्होंने हरवाया तो फिर उन्हीं पे बात ओके, और इस मैच की भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे। टेकिंग हारिस इज एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं खेल का जुनून एशिया कप स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी गर्मा-गर्मी हुई थी, हमने कहा कि चलिए आपस में बजाय दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो आज हारिस ने भी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की, 40 पे 66 किए। बट माई पॉइंट इज, और वो जो क्रिकेट लिटरेट लोग हैं वो ये चीज समझेंगे कि भाई जिस बात पे आपने कहा कि रिजवान तो एक ही शॉट खेलता है और वो है ये, तो आज हारिस का वैगन व्हील क्या बता रहा है? जरा फायर कीजिए हारिस का वैगन व्हील। देयर यू गो। हारिस ने आज 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। असल जो प्रॉब्लम है दैट इज दिस थिंग, और 54.5% जो है, बल्कि अगर टोटल मिला लें तो इट्स मोर देन 60% जो उनके रन है जो लेग साइड पर है, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। अगर बॉलिंग उस हिसाब से हो रही है तो ये बात लेके मैं चलूंगा तनवीर भाई के पास। हम यही कहते थे ना, वो रिजवान को क्या आता है यार। हम नहीं कहते थे, जिन्होंने बाहर किया वो कहते चले ना, हमसे मुराद आप जनरलाइज कर लेना वही कि रिजवान तो सिर्फ बस बैट लोड करके और उधर मारता है और उसको आता ही नहीं है। आज आपको कैसी लगी हारिस की इनिंग्स एज अ टेक्निकल मेथोडोलॉजिकल बैटिंग? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसके एरिया में देते रहेंगे वो उधर ही मिड विकेटों पे मारता रहेगा, बस स्क्वायर लेग मिड विकेट, बस यही उसकी क्रिकेट है। जो आपने जो बताया अच्छे बॉलर्स नहीं देंगे, अच्छे बॉलर्स कैसे आपको खेलने देंगे भाई? अच्छे बॉलर्स कैसे मारने देंगे? मतलब वो कौन से अच्छे बॉलर होंगे? ये बल्ला घुमाता रहे लेग स्टंप पे और वहीं देते रहेंगे, ये कैसे अच्छे बॉलर होंगे भाई? अच्छे बॉलर जो हैं वो फौरन से वीकनेसेस पकड़ते और ग्राउंड में आने से पहले ही वीकनेस पकड़ चुके होते हैं। ठीक है, एनालिस्ट होते हैं उनके पास, वो वीक पॉइंट वो देखे होते आज हैं पकड़ कौन ली से होंगी किस सारी। तरफ। तो बात सीधी ये है कि भाई आप सर्किल में आए बैटिंग करने या नीचे खेलें, हमेशा बैटिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से होती है, रिक्वायरमेंट जो मिलती है होती है, आपने उस तरह खेलना होता है। आज हारिस ने 66 रन किए, ठीक है, 12वें ये 13वें ओवर में आउट हुए। भाई आप नहीं होना चाहिए था, दिमाग इस्तेमाल करो ना अपना। नहीं होना चाहिए था। क्यों दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ना करते हैं जो हम कहते हैं बाबर के लिए हम यही कहते हैं ना कि भाई फिनिश क्यों नहीं की इनिंग्स, तो फिर वो सवाल उसके लिए भी आता है। दिमाग इस वजह से इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि शॉट्स ही नहीं है, एक ही तरफ का शॉट है, वही मारो मारो मारो। 100 रन या 100 रन या 80-90 रन की इनिंग उस टाइम खेली जाती है जब आप चारों तरफ से खेलेंगे। अब आप सोचेंगे ना यार 66 हो गए हैं मेरे, अभी 13 ओवर हुए हैं, 7 ओवर बाकी है, तो अब मैंने इसको बड़ी इनिंग में किस तरह लेके जाना है? बड़ी इनिंग्स वो आप आराम से खेलेंगे। मतलब ओमान के अगेंस्ट भी आप सिंगल डबल्स पे नहीं जा सकते, ओमान के अगेंस्ट भी आप कवर्स पे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जब इस टीम के अगेंस्ट आप नहीं खेल सकते कवर पे क्रिकेट, सिंगल डबल नहीं ले सकते, तो क्या आप फिर बुमराह के अगेंस्ट खेलेंगे? फिर कुलदीप यादव, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका बल्ला नहीं चले, चल सकता है बल्ला, लेकिन ये वो बॉलर्स हैं, इनके खिलाफ आप ये कुछ करने जाएंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। जस्ट 30 सेकंड्स, क्योंकि हमें अगला जो सेगमेंट करना है वो बड़े मजे का है। यार भाई आप किस व्हाट हैपेंड विद फखर जमान? इस वक्त आप किस क्रिकेट पे बात कर रहे हैं? 12 ओवर में 212 इंग्लैंड ने 1 विकेट पे बना दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है? क्रिकेट चली गई है वहां पर जी। हम ये ओमान और ये वाले एशिया कप क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप हमारी क्यों नहीं जा रही निचले की सतह, भैया आप उस तरह से क्रिकेट खेल नहीं रहे ना। वो जहां पर उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह खेली जाती है, तो वो तभी 212, वो रबादा साहब आ रहे 2 में 36 दे दिए, तो वो बाकी सारे जो है वो तो आप सोचिए क्या कुछ हो गया होगा सर कि 12 ओवर में 212 बन चुका है और एक आउट है। हाँ, वो सॉल्ट जो है वो शायद 36 बॉलों पे उसके कुछ 90 प्लस हो गए थे, और उसके बाद वो बटलर साहब अगलों ने भी तो छोड़ना नहीं है ना। देखिए सुने, अगलों ने भी नहीं छोड़ना, अगले आएंगे वो भी बल्ले चलाएंगे, ऐसा ही होगा। देखिए क्रिकेट इतनी आगे चली गई है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जिन क्रिकेटर्स का एशिया से ताल्लुक नहीं है ना, वो इस एशिया कप को ना देख रहे होंगे ना डिस्कस कर रहे होंगे। ट्रू दैट। वो इस एशिया कप को देख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है ना?
क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल पे चले गए हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये क्या क्रिकेट, ये कुछ भी नहीं है क्रिकेट भाई। ठीक है, अब हम 400 रन 450 रन वनडे क्रिकेट में होते हैं भाई। जी हाँ। 200 250 रन अब लीगों में हो रहे हैं, इंटरनेशनल आज तो क्रिकेट में हो 300 रहे हैं बनने भाई। वाले हैं। सही है। तो अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में, आखिरी ओडीआई में तकरीबन 450 के नजदीक रन बने। बिल्कुल ठीक है सर। इंग्लैंड और साउथ हम- अफ्रीका का हम आखिरी इसे- मैच हुआ, उसमें भी 400 कुछ रन बने। T20 में भी ऐसे हो रहा है। तो वो एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, ठीक है, या एशिया कप जो हो रहा है, वो ये सोच रहे होंगे यार लगता है ये कोई टाइम जाया हो रहा है, या ऐसा उनकी सोच के हिसाब से वो नहीं देखते होंगे, बिल्कुल ना ठीक फॉलो है। करते होंगे इतना। बिल्कुल ठीक है। चले अब क्योंकि माहौल आगे दोबारा से टेंस नहीं, थोड़ा डिप्रेस हो गया, तो हमने सोचा चले थोड़ा सा मूड लाइटन अप करते हैं। ये बात ठीक है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात वही है ना कि जब आप बहुत अच्छा करने लगते हैं तो फिर आपके गर्दन में आ जाता है सरिया। और सरिया जब आ जाता है तो फिर आप ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिसके होता है नहीं कोई सर और पैर। तो भारत की एक आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, और उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और उन्होंने ये है, अभी ये इस तस्वीर को मैं तलाशी गुमशुदा कहूँ या क्या कहूँ, एक तो इन्होंने एक कैप्टन है इनके और अगली टीम का कैप्टन नहीं है। अच्छा, एक एम्बलम है, अगली टीम का नहीं है। अभी पता नहीं 14 सितंबर को किससे मैच है, ये किसी को नहीं पता। आपको पता है 14 सितंबर को किससे मैच है? भाई आप लोग जो देख रहे हैं आपको पता है 14 सितंबर को इंडिया का किससे मैच है? पता नहीं। भाई आप लोगों को पता है किससे मैच है? अब वैसे फवाद भाई किससे मैच है? अगर आप अब ये तस्वीर मैं आपको दूं, अच्छा ये तस्वीर आप दे तो खाली जगह पुर मैं करें। चला खाली जगह जाऊंगा- पुर करें। हाँ, मैं चला जाऊंगा कैसा? पुराने जमाने में, वो पर्दे वाला जमाना जो होता था, अभी भी तो पर्दा होता है ना। मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा होता था। इंडिया में, पंजाब में, और नाम नहीं लिया जाता था। कोई कहता था कि जी अजी सुनते हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता लगा था। यार ठीक ये है। फवाद भाई के मुताबिक ठीक है। अब भारत ये भी हो मुकाबला सकता है। अजी सुनते हो। अच्छा, उसके अलावा ये भी हो सकता है मुन्ने के अब्बा। दूसरी ये भी कहा लगाएं जाता यार, था। आप दूसरी लगाएं, ठीक छोड़ें। है। हाँ, ये देखें। मुन्ने के अब्बा, तो अब मुन्ने के अब्बा का नाम तो तस्वीर भी सही आ गई। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पर्दा है, तो वो उस वजह से नाम नहीं ले रहे। ठीक है जी। तनवीर भाई पर्दे में किससे रहने मैच है नहीं आपको देंगे। है? मैच यार जाहिर सी पता, मैच तो पता ही, इनको भी पता किससे मैच है, लेकिन बताएं ना किससे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वो भी लगता है हम लोगों को समझ गए कि इस किस्म की हरकतें करें कि हम डिस्कस करते रहे इन लोगों को। प्रॉब्लम ये है। नहीं ठीक है ना, तो है तो एक है, करनी है। अब भाई अब उन्होंने छोड़ तो नहीं डाला, हम सकते। मकसद पूरा कर देते हैं। वो तो सही है ना, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हम Discuss कौन पहुंचा हो के रहा है? आते नहीं, हम किसी घर को नहीं हो पहुंचा रहा। के आएंगे। फायदा हम किसी को enjoy नहीं हो कर रहा है रहे सर, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, नहीं, एंजॉय। हम इंजॉय इस वजह से कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करके एंजॉय कर रहे हैं कि भाई आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और हम ये एंजॉय कर रहे हैं कि भाई कब आप बड़े होंगे। हाँ, वो नहीं। मतलब ये हरकतें मतलब आप उस टूर्नामेंट के मैच की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी टीम खेल रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है नहीं खेल रही तो आप इस किस्म की हरकतें करें। और बना कौन रहा है? किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, मतलब यानी आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतनी बड़ी जो लीग, इतनी बड़ी जो टीम, मतलब वो लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो फिर- पंजाब ने सही तस्वीर लगाई, पता है क्या? क्योंकि उनके जो कैबिनेट में ट्रॉफी है ना, उसमें तस्वीर यही है, सवालिया निशान। तो उनको भी सवालिया निशान। वैसे अगर आपके पास अगर आपके ऑप्शन होता पास तो ये आप option क्या होगा। लगाते तस्वीर में? इंडिया वर्सेस यार मैं इसी किस्म को पोस्टर बना के अपना बना देता कि हम पाकिस्तान की लगाते तस्वीर, और ये भी इनकी तरह मैं भी खाना छोड़ देता किससे मैच है हमारा। यही कर सकते थे और क्या। अच्छा, मैं आपको मजीद इसमें तस्वीर दिखा सकता हूँ जो मेरे दिल में आ रही है। ज़रा पोस्ट करें कि अगर मैं होता तो मैं इस पर क्या लगा सकता था, और मेरी तस्वीर होती इंडिया बमुकाबला लगा दें दे यू गो ऑपरेशन तंदूर। है ना, सही बात है ना यार। राइट। मतलब अच्छा, यानी अब we have got two more pictures. Yeah, जल्दी yeah. जल्दी सब And कुछ लगा maybe- दें, maybe it- अब कुछ it छोड़े also could नहीं, सब be- लगा दें। हाँ, it also could be ये इंडिया वर्सेस लगान वाली टीम, कचरा तो खेलेगा। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से अब तसल्ली बख्श भरपूर जवाब गालिबन मिल गया होगा तमाम तर। ये सबसे अच्छी है, ये अच्छा है। ये सही अच्छा है ना, ये अच्छा है। Actually, ये भी ये बहुत बहुत अच्छी अच्छा है। है। ये या मतलब पता है क्या, ठीक है हमारी टीम पार नहीं है, उस पार की नहीं है एंड ऑल दैट, लेकिन अगर इस बार हो जाए ना ये गेम जरा 6-0 वाली, तो मजा आ जाएगा, 7-0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा इसके साथ साथ अब देखें, हमने तो थोड़े बहुत मजे लिए, लोग इसमें कैसे मजे ना लें। एक और कमेंट्स पूरा सेक्शन है, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि इसको फिर करें। अब वो ये देखें, फिर सबने कहा कि भाई इंडिया वर्सेस क्या है, इंडिया वर्सेस फंटास्टिक थी, इंडिया वर्सेस 6-0, इंडिया वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, इंडिया वर्सेस फादर, और इंडिया वर्सेस देयर फादर, इंडिया वर्सेस राफेल डिस्ट्रॉयर्स, इंडिया वर्सेस
फिर इन द ब्लैंक्स TF6 और IF, ठीक है। ये करना जरूरी था ना, ये बेइज्जती कराना जरूरी थी, करा लिया, हो गया काम। सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए। आपने पूछा था कौन होगा, हमने बताया है। हाँ, हमने कौन हो सकता है। बता दिया कि क्या होगा। ओके, अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज है सर, और वो ये है कि अच्छा एक सॉरी, हाँ प्लीज, इसको संभाल के रखना। हाँ, अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो फिर आप देखना क्या लगाना है इस पे। ठीक है, फिर तो ये भी लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा बट फवाद भाई, खबर ये भी है कि जो टिकट है वो 475 धर्म के अब वो 350 धर्म तक आ गया है। देखिए, एक तो उनके यहाँ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंडिया में बाइकआउट चल रहा है। वो अगर मेरा कहना ये है कि अगर बाइकआउट करना था, मैं भी हरभजन साहब को भी सुन के आया हूँ कि जी नहीं खेलना चाहिए जब तक मामला ठीक ना हो। तो एक तरफ तो जब नहीं टीम आ रही होती तो सारे गवर्नमेंट के साथ होते हैं कि जी नहीं आ रही, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है नहीं है तो हम उनके साथ हैं। अब जब गवर्नमेंट भेज रही है और BCCI भेज रही है तो अब आप बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ दोनों समझ में आने वाली बात नहीं, नहीं आना था तो नहीं एशिया कप होता, नहीं खेलते। जब आप सारा कुछ डिसाइड कर गए तो फिर आप उसके मुखालिफ क्या कर रहे हैं? टीम भी भेज दी है ऐसा, और साथ साथ ये कि भाई ये सारी चीजें होती रहती हैं। कमेंट्री पैनल में भी साथ बैठेंगे। हाँ, अब साथ बहुत बैठ से रहे हैं बैठे ना। हैं। देखिए टिकट्स जो कह रहे हैं ना कि नहीं सोल्ड आउट हुआ, या जिस तरह बता रहे हैं प्राइस वगैरह भी, एक तो वो जो सिचुएशन जंग की हुई वो सूरत हाल भी हो सकती है। दूसरी जो एक और रीज़न मुझे नज़र आता है वो है, अब पता नहीं लोग मेरी बात माने या ना माने, दैट इज भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम नहीं है। दुबई में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है जो बाबर रिजवान को पसंद करती है बहुत। उसके बाद वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को पसंद करती है। ठीक है, इन लोगों की वजह से भी लोग आते हैं। हमारे पाकिस्तान में एग्जाम्पल कितने नज़र आते हैं, जिस मैच में जहाँ भी फ्रेंडली मैच है जो है बाबर जाता है या और प्लेयर्स जाते हैं, स्पेशली बाबर जब जाता है तो आवाम कितनी आती है वहाँ पे उस मैच के अंदर। तो ये रीज़न भी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये इनका रीज़न नहीं है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ऑलराइट, सो लेट्स अब अगले मैच की तरह बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे शो में, तो कल होगा मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इससे पहले के लिए सबकी प्रेडिक्शन, लेट्स हैव अ लुक एट के हेड टू हेड दोनों टीमों के दरमियान क्या बता रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भाई ओवरऑल हुए हैं 14 मैचेस, 5 मैचेस आए हैं बांग्लादेश के हक में, वेयरएज श्रीलंका के हक में आए हैं 9 मैचेस। और पहले बैट करते हुए ज़्यादा भारी पड़ रहा है श्रीलंका का, सेकंड बैट करते हुए भी दे आर बेटर देन बांग्लादेश। कल क्या होगा ये जानना है हमें। लेट्स गो स्ट्रेट टू द प्रेडिक्शंस जनाब। अब बाय द वे अब तक सब इक्वल पेडेस्टल पे, सब 3-3-3-3 पे। श्रीलंका श्रीलंका सादिया श्रीलंका सही है, पर श्रीलंका अब गेम चेंज हो गया इतवार से, गेम चेंज हो गया इस बार नहीं इस बार भाई आपका सेफ नहीं, चलेगा। इतवार से भी चेंज होता नहीं होता है। इतवार के पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद जब प्रेडिक्शन होगी ना, सबसे पहले फैसल से लेंगे। बात ठीक है सर, जैसे आप बोले जनाब। आज का सही जवाब ठीक है जी, आज के सवाल का सही जवाब दिया है फहाज अली ने। आपने दिया है कराची से जवाब, आपको मिला है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो आप तक जल्द ही पहुंच जाएगा। कांग्रेचुलेशंस जनाब। आज के प्रोग्राम से वक्त होता है खत्म। पाकिस्तान फाइनली मैच जीत चुका है। कल श्रीलंका बांग्लादेश है, बट इट्स ऑल अबाउट द बिग मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन संडे। कल हम जब हाजिर होंगे पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से बात भी करेंगे, मज़ीद बात करेंगे। अभी हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज, रखिए अपना ख्याल। बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।